नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कन्हैया बायोलॉजी क्लासेस में। आज आप लोग के लेकर आए हैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का नाम है अनुवांशिक रोग, है ना, या उसे कहते हैं जन्मजात रोग। से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। और इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा हीमोफीलिया, जान रहे होंगे आप थोड़ा बहुत, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप मात्र 5 मिनट ध्यान दीजिएगा तो आपको कम से कम 15 नंबर का सवाल इसी से आप समझ जाइएगा, ठीक ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं कैसे अध्ययन करते हैं, इसको जरा सा देखते हैं। फिर से एक बार हम पढ़ना चाहेंगे अनुवांशिक रोग, या उसी को कहेंगे जन्मजात। ये 2 बार रोग लिखा गया, कोई बात नहीं। से आप क्या समझते हैं, निम्न का वर्णन करें। मतलब ये क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐड है कि इसमें वर्णन करने के लिए दिया हुआ है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, है ना। इसके बारे में आपको वर्णन करना है। जैसे एक बीमारी देखिए बताया गया है हीमोफीलिया, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस और तीसरा सिकल सेल एनीमिया। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बीमारी है ये सब अनुवांशिक बीमारी। अनुवांशिक बीमारी किसे कहेंगे, तो परिभाषा में हमने लिखा है कि वे रोग जिनके, है ना, वे रोग जिनके जीन, है ना, जीन इधर से होगा, जिनके जीन क्रोमोसोम पर संलग्न होते हैं और माता पिता से उनके संतानों में वंशानुगत होते रहते हैं, तो उसे अनुवांशिक रोग के नाम से जाना जाता है। कहता है वे रोग जिनके जीन क्रोमोसोम पर संलग्न होते हैं और माता पिता से उनके संतानों में वंशानुगत होते रहते हैं, तो उसे अनुवांशिक रोग के नाम से जाना जाता है। जैसे ही क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम पर देखिए ये जीन है, और ये जीन है जो अनुवांशिक जीन है। ये जो जीन है, इसी जीन में बीमारी है। कोई भी बीमारी मान लिया जाए, कोई भी बीमारी, जैसे आप मान सकते हैं कि इसमें बीमारी सिकल सेल एनीमिया है ना। सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है। और ये बीमारी जब अगर माता पिता में है, माता पिता में क्रोमोसोम पर ये जीन चिपका हुआ है, तो यही क्रोमोसोम जो है बाल बच्चा में जाएगा। तो अगर माता पिता में क्रोमोसोम, माता पिता के क्रोमोसोम पर, गुणसूत्र पर, माता पिता के क्रोमोसोम पर अगर बीमारी का जीन है, तो ये क्रोमोसोम अगर बाल बच्चा में जाएगा तो क्या बाल बच्चा को बीमारी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसी बीमारी को कहते हैं अनुवांशिक बीमारी। और ये बहुत तरह की बीमारियां हैं अनुवांशिक बीमारियां। जैसे देखिए 44+XY है नर में, 44+XY किसमें, नर में, 44+XX किसमें, मादा में। तो अगर बीमारी का जीन ऑटोसोम पर रहेगा, इसको कहते हैं अलिंग गुणसूत्र। इसको क्या बोलेंगे, अलिंग गुणसूत्र। और इसको क्या बोलेंगे, लिंग गुणसूत्र, है ना। इसको क्या बोला जाएगा, लिंग गुणसूत्र। यानी कि अगर बीमारी ऑटोसोम पर है, अगर बीमारी का जीन ऑटोसोम पर है, तो अलिंग संलग्न बीमारी कहेंगे, अलिंग संलग्न अनुवांशिक बीमारी हो जाएगा। अगर बीमारी एक्स पे रहे या वाई पे रहे तो इसे कहते हैं लिंग संलग्न बीमारी। अगर एक्स पर है तो एक्स संलग्न, वाई पर है तो वाई संलग्न। ये ऐसा इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप क्वेश्चन में ऐसी बातों को पढ़ने के लिए मिलेगा तो आपको समझना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे समझा जाता है कि जो 44 ऑटोसोम है, तो ऑटोसोम पर रहेगा तो ऑटोसोमल संलग्न बीमारी कहेंगे। और अगर बीमारी लिंग पे रहेगा, एक्स एक्स पे या एक्स वाई पे, तो इसे कहेंगे लिंग संलग्न बीमारी। लिंग संलग्न दो तरह के, लिंग में एगो एक्स है एगो वाई है। तो एक्स पर रहेगा तो एक्स संलग्न, वाई पर रहेगा तो वाई संलग्न। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन है कि अनुवांशिक रोग, तो वे रोग जो माता पिता, कहता है वे रोग जिनके जीन क्रोमोसोम पर संलग्न होते हैं और माता पिता से उनके संतानों में वंशानुगत, मतलब माए बाप से बेटा में, बेटा बेटी में, बेटा बेटी से उनके बाल बच्चे में, उसके बाल बच्चे में, उसके बाल बच्चे में, ऐसा ही लगातार बढ़ते चला जाए तो उसको कहेंगे वंशानुगत। क्या बोलेंगे उसे, वंशानुगत के नाम से जाना जाता है। तो अगर बीमारी वंशानुगत होते चला जा रहा है
तो ऐसी बीमारी को आप क्या कहेंगे, अनुवांशिक रोग के नाम से जानेंगे। अब अनुवांशिक रोग में वर्णन करना है किसका किसका, हीमोफीलिया का, कलर ब्लाइंडनेस का और सिकल सेल एनीमिया, ये तीनों है जो अनुवांशिक रोग है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया क्या है जरा, हीमोफीलिया का दूसरा नाम है रक्तहीनता। रक्तहीनता किसे कहा जाता है कि वैसे व्यक्ति जिनके अगर अंग में कोई अंग कट गया और कटने के बाद लगातार ब्लड बह रहा है, ब्लड रुक ही नहीं रहा है, ब्लड जम ही नहीं रहा है, तो ऐसी बीमारी को आप हीमोफीलिया कहेंगे, क्योंकि उसके ब्लड में एक प्रोटीन नहीं होगा और उस प्रोटीन का नाम बताना चाहेंगे एंटीप्रो, है ना, एंटीप्रो थ्रोम्बोप्लास्टिन, बहुत बड़ा नाम है, एंटीप्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। यही चीज नहीं पाया जाता है, एंटीप्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन यही ब्लड में नहीं पाया जाता है। हीमोफीलिया के ब्लड में एंटीप्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वह प्रोटीन नहीं पाए जाने के कारण अंग कट गया तो लगातार ब्लड जो है ना बहते रह जाएगा, लेकिन ई अगर रहेगा तो अंग कट गया तो वायु के संपर्क में, है ना, वायु के संपर्क में और एंटीप्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन ये ब्लड को फाड़ करके और रक्त को जमाने में मदद करेगा और सारे ब्लड को बहने से रोकता है। तो हमने परिभाषा इसका क्या लिखा है, वैसे अनुवांशिक रोग, है ना, ये है तो अनुवांशिक रोग जिनके वे अनुवांशिक रोग, वैसे अनुवांशिक रोग जिनके अंगों के, है ना, वैसे अनुवांशिक रोग जिसमें देखा जाए कि जिनके अंगों, कोई व्यक्ति है उनके अंगों के कट फट जाने पर रक्त जमने की क्षमता नहीं होती है, उसे हीमोफीलिया कहा जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि वैसा अनुवांशिक रोग जिनमें अंगों के कट फट जाएगा और ब्लड जमवे नहीं करेगा, लगातार ब्लीडिंग होते रहेगा, और ऐसी बीमारी को हीमोफीलिया कहेंगे। अब कह रहा है कि हीमोफीलिया, अभी बता रहे थे कि हमारे क्रोमोसोम में ऑटोसोम है, लिंग गुणसूत्र है, और सेक्स क्रोमोसोम है। तो सेक्स क्रोमोसोम में एक्स और वाई, या तो एक्स या तो वाई होगा भाई, जैसे मादा में एक्स एक्स, नर में एक्स वाई, तो एक्स वाई भी रहेगा, लिंग गुणसूत्र में एक्स है और वाई है, और जबकि ऑटोसोम में 1 से लेकर 22 तक, है ना। तो अभी कह रहा है कि ये बीमारी ऑटोसोम पर होगा कि लिंग गुणसूत्र पर होगा, तो ये बीमारी हीमोफीलिया लिंग गुणसूत्र पर होता है, और लिंग गुणसूत्र मतलब किस पर, एक्स पे, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हीमोफीलिया एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण के कारण होता है ना। एक्स संलग्न मतलब ये बीमारी जो है किस पर होगा, तो एक्स पे होगा, किस पे होगा, एक्स पे होगा। हीमोफीलिया रोगी का रक्त अंगों के कट फट जाने पर, अंगों के कटने पर या कट फट जाने पर लगातार ब्लड, है ना, लगातार जो है रक्त, यहाँ रक्त होना चाहिए, लगातार रक्त बहते रहता है, इसलिए इसे ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है ना। बिहार बोर्ड में यूनिक क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंगों के कट फट जाने पर लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लीडर्स रोग। क्या बोलेंगे, इसे ब्लीडर्स रोग के नाम से जाना जाता है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट और पढ़ना है ना। तो 2 पॉइंट और पढ़ना है, तो देखते हैं कि 2 पॉइंट में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए कि दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, कलर ब्लाइंडनेस, जिसका हिंदी नाम है वर्णांधता। और वर्णांधता बताना चाहेंगे कि इसमें कलर विभेदन, विभेदन माने पहचानने का क्षमता रोगी में नहीं होता है, और इसे ही आप कह सकते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। हमने थ्योरी लिखा है कि वैसे आनुवांशिक रोग जिनको होगा, जिन्हें लाल रंग और हरा रंग में विभेदन नहीं कर पाते हैं, विभेदन नहीं कर पाते हैं, है ना, नहीं विभेदन कर पाते हैं, विभेदन कर ही नहीं पाएंगे, वैसे आनुवांशिक रोग जिन्हें लाल रंग और हरा रंग में विभेदन करने की क्षमता, माने पहचानने की क्षमता नहीं होती है, उस बीमारी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस के नाम से, यानी वर्णांधता के नाम से जाना जाता है।
कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी है, जैसे हीमोफीलिया एक्स पे होता है, वैसे ही कलर ब्लाइंडनेस किस पे होता है, तो एक्स पे होता है। किस पे होता है? एक्स पे होता है। तो एक्स अप्रभावी लक्षण के कारण होता है, यानी कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी है, एक्स संलग्न माने एक्स पे जीन होगा, मतलब ये जो कलर ब्लाइंडनेस है इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर ऐसे पड़ा रहेगा, इसीलिए कहा गया एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण के कारण होता है ना। ये कौन बीमारी? तो भाई कलर ब्लाइंडनेस। हमारी जो आंखों में जैसे कि जिनको कलर ब्लाइंडनेस होगा उसमें होता है क्लोरोबेल नाम का एक पिगमेंट होता है, और एक क्लोरोबेल नाम का पिगमेंट। क्लोरोफिल का नाम सुनोगे, क्लोरोफिल मतलब हरा भाई, है ना। तो क्लोरोबेल अगर नहीं रहेगा तो हरा रंग नहीं दिखाई देगा, अगर क्रोमोबेल नहीं रहेगा तो लाल रंग दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो क्रोमोबेल के कारण लाल रंग नहीं दिखाई देगा और क्लोरोबेल के कारण हरा रंग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बीमारी सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया जो है, जिससे बताएं अभी कि 44+XX या तो XY है ना, ई है लिंग, ई है अलिंग, तो ये अलिंग पर होता है। तो कहता है सिकल सेल एनीमिया, इसी का एक और नाम है दांत अरक्ता कोशिका हिंदी में। इसका परिभाषा कहता है वैसे अनुवांशिक रोग जिनके रक्त में, है ना, जिसके रक्त के, है ना, वैसे अनुवांशिक रोग जिनके, है ना, जो व्यक्ति को है जिनके रक्त के माने ब्लड के हीमोग्लोबिन में क्या त्रुटि हुआ? ऑक्सीजन के अभाव में। किसके अभाव में? ऑक्सीजन के अभाव में जो हीमोग्लोबिन गोलाकार था उसका आकार कैसा हो गया? हंसियाकार। मतलब हीमोग्लोबिन गोल था और इसका आकार हो गया हंसियाकार। तो अगर हंसियाकार चंद्राकार हो गया तो ऐसे रोग को कहेंगे सिकल सेल एनीमिया। क्या बोला जाएगा? सिकल सेल एनीमिया। इसमें देखा गया कि HB मतलब हीमोग्लोबिन, HB मतलब हीमोग्लोबिन में त्रुटि आ गया, त्रुटि आ गया मतलब कमी आ गया भाई। और अगर कमी आया तो इसीलिए सिकल सेल एनीमिया अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण। अब देखिए ये जो है ना सिकल सेल एनीमिया, देखिए ये लिंग संलग्न है, मैंने एक्स पर था, और ये 44 जो ऑटोसोम होता है ना उस पर होगा। तो इसलिए ये जो बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, ये अलिंग माने 1 से लेके 22 जोड़ा वाला में से जो ऑटोसोम होता है उस पे होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण के कारण होता है कौन? तो सिकल सेल एनीमिया। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है सिकल सेल एनीमिया से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का सवाल है ना। कलर ब्लाइंडनेस से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का सवाल है ना। इसके अलावे उसके पहले देखें हीमोफीलिया, हीमोफीलिया से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का सवाल। कई बार क्वेश्चन ये सब पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव भी लगातार इससे क्वेश्चन आते रहता है। और ये सब जो बीमारी है मेंडेलियन व्याधि है ना, मेंडेलियन व्याधि से रिलेटेड है, मेंडेलियन व्याधि से रिलेटेड है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लोगों के बीच शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम भी इस पे अधिक से अधिक मेहनत कर पाए और आप लोगों के बीच अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चन लाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। थैंक यू।